अपने माइक म्यूट कर ले कर ले। अच्छा, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो डू फॉलो बैकलिंक वो होता है कि जिससे अगली वेबसाइट की सारी जो अथॉरिटी है, सारा जो लिंक जूस है, जो उस वेबसाइट के ऊपर मेन चीज होती है लिंक जूस, कि गूगल उस वेबसाइट को कितना कितनी प्रायोरिटी देता है, कितनी उसके अंदर पावर है उस वेबसाइट की, ठीक है। और उसको उसको कहते हैं लिंक जूस, ठीक है। अगर आपको किसी वेबसाइट से डू फॉलो बैकलिंक मिल गया तो वो सारी उसकी पावर, सारा उसकी जो उसका जो जूस है ना, वो आपकी वेबसाइट पे आने लग जाएगा, ठीक है। उसको डू फॉलो बैक लिंक कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और ये जरा मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। और क्वालिटी वेबसाइट से तो ये और ज्यादा मुश्किल से मिलेंगे हमें, ठीक है। और नो फॉलो बैकलिंक होते हैं कि आपका बैकलिंक तो वहां पे लग गया है, वहां से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है, लेकिन लिंक जूस और अथॉरिटी नहीं आ सकती, ठीक है। तो क्योंकि गूगल उस वेबसाइट को, उस लिंक को एज अ टेक्स्ट ही रीड करेगा, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट उसको रीड करेगा और उसको एज अ लिंक नहीं रीड करेगा, ठीक है। ये नो फॉलो बैक लिंक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसका डिफरेंस है। और ये काफी जगहों पे आपसे पूछा जाएगा। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो मुझे अभी बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई इशू नहीं है, तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बैकलिंक्स कितनी तरह से हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ये वो चीजें, कितनी तरह के टाइप्स होती है बैकलिंक क्रिएशन की, ठीक है। उसमें सबसे पहले पहले होती है एडिटोरियल बैकलिंक्स, कि आपने कंटेंट ही बहुत अच्छा लिख दिया है, ठीक है। या फिर आपने रिसर्च आपकी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा, आपने टूल बहुत अच्छा बना दिया, या फिर कोई भी आपको कंटेंट बहुत अच्छा है किसी भी लिहाज से, आपकी वीडियो बहुत अच्छी बन गई थी, कुछ भी हो सकता है, तो लोग आपकी चीज को आगे शेयर कर रहे होते हैं। उसको कहते हैं, अपनी वेबसाइट पे जब वो आपकी चीज शेयर करेंगे तो नीचे सोर्स देंगे कि ये हमने इस वेबसाइट से लिया, और उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं सोर्स वाले बैकलिंक्स, और ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसका लिंक आपको गूगल इसको बहुत ज्यादा अथॉरिटी देता है, गूगल इसको इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा देता है कि जी इसकी चीज बहुत, इतनी अच्छी चीज, इसने इतना अच्छा कंटेंट लिखा है, या इतनी अच्छी क्वालिटी थी इसके कंटेंट में, पावर थी कि लोग इसको खुद शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सोर्स वाले बैकलिंक्स होते हैं, तो एडिटोरियल बैकलिंक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गैस पोज। गैस पोज हमें पेड भी मिल जाती है, अनपेड भी मिलती है। पेड लेने के लिए हम दूसरों को अप्रोच करते हैं कि जी आपने इस तरह अपना कंटेंट लिखा हुआ है, अपनी आपने अपनी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है, तो मेरी वेबसाइट भी इतनी अच्छी है और इतनी इस जैसी है, तो आप मुझे भी लिंक दे दें, ठीक है। आप मुझे भी यहाँ पे लिंक शेयर कर दें, ठीक है। मेरा भी लिंक यहाँ पे ऐड कर दें अपनी ब्लॉग के अंदर, या अपने अपने कंटेंट के किसी भी जगह पे या पेज पे, ठीक है। तो उसको गेस्ट पोस्टिंग लिंक कहते हैं, और ये पेड होते हैं या फिर अनपेड भी मिल जाते हैं। पेड वाले होंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, अनपेड आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस प्रोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल बनाई है क्लच पे, आपकी डिजिटल मार्केटिंग वो एजेंसी है, तो आपने क्लच पे जाकर प्रोफाइल बनाई है, तो वो बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट है, वहाँ पे सारी एजेंसीज की प्रोफाइल्स वहाँ पे होंगी, और वो उसको मेन उसको कहते हैं बिजनेस प्रोफाइल क्रिएशन। और वहां से अगर जो आपको लिंक मिलेगा, वहां से जो ट्रैफिक मिलती है बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई क्वालिटी की होती है। और अगर किसी ऐसी आपकी बिजनेस लिस्टिंग वाली वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोफाइल रैंक होने लग जाए, तो मतलब वो गूगल पे भी रैंक हो जाएगी, क्योंकि ऐसी अच्छी क्वालिटी वाली वेबसाइट गूगल पे रैंक हो रही होती है। तो वहां से आपको अच्छी चंक आपको ट्रैफिक का मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेबिनार्स। वेबिनार्स हम वेबसाइट के ऊपर अपने
जो आप कभी गोरों की वेबसाइट देखेंगे तो वो लोग ज्यादा वेबिनार्स को फोकस करते हैं, ठीक है। तो वो एक्टिव होते हैं इसके ऊपर, और इससे वो सेल्स भी जनरेट करते हैं, इससे आप वो अपने कस्टमर्स जो आप उनकी फनल है, मार्केटिंग फनल, उसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और वेबिनार उनके लिए बहुत अच्छा टूल होता है कि वो उसको यूज करते हैं। तो आपका कोई भी एक इतना अच्छा वेबिनार, अगर आपने किसी बाहर के क्लाइंट के लिए काम किया, तो इतना अच्छा कोई आपका वेबिनार है जो आपका बहुत अच्छा गया, तो लोग उसको शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पे या अपने सर्कल में। तो उसको वेबिनार्स के थ्रू जो आपको बैकलिंक्स मिलते हैं वो कहते हैं। उसके बाद होते हैं फ्री टूल्स, बैकलिंक्स बना लेते हैं कि आपने फ्री टूल्स बना दिए, अपनी वेबसाइट पे लगा दिए, लोग उसको खुद शेयर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि जी ये बहुत अच्छा टूल है। आपके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं टॉप फ्री टूल्स, उसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आ गया, सेकंड पे या थर्ड पे, तो वो बैकलिंक आपको मिलता है और बहुत क्वालिटी वाला बैकलिंक होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि आपको इवेंट्स में मिल जाते हैं बैकलिंक्स, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट बैकलिंक्स मिलते हैं। आपने कहीं पे भी जाके स्पीच दी है, कोई इवेंट किया है, उन्होंने आपके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दिया है, और उस तरह से आपको फ्री बैकलिंक मिल गया, या फिर आप वर्चुअली कहीं पे जाके आपने लेक्चर दिया है, या फिर आपने किसी भी मीटिंग में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, वहां पे अपना सारा आपने जो नॉलेज था वो शेयर किया, उसके थ्रू आपके बाद में आपको जो लिंक्स मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी लिंक्स मिलते हैं, क्योंकि वो पूरा आर्टिकल उस बारे में होता है, किसी आपकी नीश से रिलेटेड ही होता है, तो वो अच्छा बैकलिंक समझा जाता है। उसके बाद है कि गेस्ट पोस्ट के अंदर है, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, कुछ बैकलिंक्स ऐसे होते हैं कि हमें गेस्ट पोस्ट में बैकलिंक नहीं देते, जहाँ पे नीचे ऑथर की बायो होती है ना, वहां पे हमें बैकलिंक मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा बैकलिंक होता है, ठीक है। तो ये हाई अथॉरिटी बैकलिंक होता है। उसके बाद होते हैं बैच बैकलिंक्स, ठीक है। पोजीशन कि आपको टॉप फ्री टूल्स फॉर एसईओ ऑडिट, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कहीं पे टूल आ गया तो आपको बहुत अच्छा वहां से बैकलिंक मिल जाता है। तो ये वो वाले बैकलिंक्स होते हैं। कमेंट बैकलिंक्स के नीचे लोग, अगर किसी का भी ब्लॉग रैंक हो रहा है, उसके नीचे कमेंट का सेक्शन है, लोग नीचे आके डिस्कशन कर रहे हैं कि जी किसी का कोई भी इशू है या प्रॉब्लम है, तो नीचे अगर कोई आपका बैकलिंक दे, आपका लिंक लगा देता है, ये मैंने ये वाला टूल यूज किया था तो मुझे इतना इतना फायदा हुआ था, तो आप लोग भी कर सकते हैं। किसी की कोई क्यूरी है उससे वो सॉल्व हो रही है, तो वो कमेंट के बैकलिंक्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ब्लॉग कमेंटिंग खुद करते हैं, एसईओ एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं, कि दूसरों की वेबसाइट के नीचे जाके अपना बैकलिंक लगा रहे होते हैं। पीडीएफ शेयरिंग, प्रोफाइल क्रिएशन, आर्टिकल शेयरिंग, वेब टू पेंडो, इमेज शेयरिंग, ये सारे जो नीचे वाले लास्ट कैटेगरी है, ये सदियों से चलते आ रहे हैं बैकलिंक क्रिएशन के लिए। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है, और ना होने के बराबर रहती जा रही है, जो ये पाकिस्तान में अभी भी यूज हो रहे हैं। और मेरा फर्ज बनता है ये भी आपको बताना, और ये मैं आपको बता दूंगा जैसे अब हम आगे फर्दर इसको इस पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं कि मैं आपको कौन से ब्लॉग रिकमेंड करता हूँ कि जो आपको पढ़ने चाहिए और जो आपको यूज करने चाहिए, और जो जिनसे आपको नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आता है मोज। आप मोज को खोलें। अब मैं आपको ना मैं साथ साथ बता भी देता हूँ। moz.com ये आप यूज करें, ठीक है, इससे आप पढ़ें। href.com ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, ये आप जरूर रीड करें। उसके बाद आता है सेमरश। सेमरश का ब्लॉग है, ये रीड करें। उसके बाद आता है बैकलिंक को, जो मुझे सबसे इन सब में से जो मुझे अच्छा लगता है, इसके बाद और है नील पटेल। तो इन सब से मैं जो मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो मुझे लगता है कि मेरी वाइब जिससे मैच करती है, या फिर जो मुझे अट्रैक्ट करता है ब्लॉग, वो ये वाला ब्लॉग है। लेकिन अब इसमें ने इस ब्लॉग पे न्यू आर्टिकल आना बंद हो गए हैं। जो इसके पुराने आर्टिकल्स हैं, गाइड्स पढ़े, इसके ऊपर बहुत अच्छी गाइड्स लिखी हुई हैं, ब्लॉग्स में जाएंगे आपको सारा इसका डाटा मिलेगा। ये ये ब्लॉग आप इसने अपना ब्लॉग सोल्ड आउट कर दिया है, सैमरश को दे दिया है। तो सैमरश में अभी इसके इतने ज्यादा कोई उस क्वांटिटी में जिस तरह पहले इसके ब्लॉग्स आ रहे होते थे, उस तरह इसके अब ब्लॉग्स आना बंद हो गए हैं, इतने कोई अच्छे ब्लॉग्स अब और न्यू पोस्ट कर रहे हैं ये लोग। देखें अप्रैल में लास्ट ब्लॉग आया था, तो इस वजह से। लेकिन इसको आप जरूर फॉलो करें, इसके लास्ट आर्टिकल जरूर पढ़ें, इसकी गाइड जरूर पढ़ें, ठीक है। इसके अलावा सैमरश का ब्लॉग है, ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, ये सारे टूल्स हैं। मोज एक बहुत अच्छा टूल है, एचरफ टूल है, सैमरश टूल है। और इसका ऊपर से जस के नाम से नील पटेल का टूल है, ये इंडियन है।
और यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडियंस जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उनके अब इंटरनेशनली उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनके टूल्स को, इनके ब्लॉग्स को। तो ये आप इससे भी आप जो नॉलेज लेना चाहें आप जरूर लें, और इनके गाइड्स होंगी, कोर्सेज होंगे, वो आप करिएगा, ठीक है। फ्री टूल्स मिल जाएंगे यहाँ से आपको, ठीक है, वो देखिएगा। सबसे पहले जो डीए दिया था, डोमेन अथॉरिटी दी थी, मौज ने दी थी, और फिर उसके बाद बाकी सारे टूल्स ने उसको कॉपी किया। एचएलएफ उसी डीए को डी आर कहता है, डोमेन रेटिंग कहता है, मौज डोमेन अथॉरिटी कहता है। तो वो ना काम एक ही है, नाम चेंज है सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा आपको हर चीज मिल जाएगी टूल्स में, फ्री टूल्स आप यूज कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे फ्री टूल्स में, आप 5, 10, 15 जितनी भी आपको सर्चेज ये लोग दे रहे हैं, कंपैरेटर एनालिसिस जितने भी आपको फ्री में दे रहे हैं, आप इसको एक्सप्लोर करिएगा। न्यू एक अकाउंट बना लीजिएगा ईमेल का, और हर मंथ आपको 5, 10 सर्चेज मिल जाएंगे। इनिशियल लेवल पे ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका कुछ और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अभी मेरे साथ शेयर कर दें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं कुछ और जो इसके अलावा कुछ और मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज और बैकलिंकिंग बता देता हूँ। लेकिन अभी क्योंकि कुछ न्यू लोग ऐड हुए हैं, न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, तो वो पिछली जो चीजें हैं वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उनके लिए आगे वाली चीजें वैल्यूबल नहीं होंगी। तो आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे, लेकिन अभी मैं न्यू स्ट्रेटजीज बता देता हूँ, कुछ नया जरूर ऐड करूंगा इसमें। ये अभी तक प्रीवियस कोर्स था, पिछले वाला कोर्स था। तो अभी अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ उसको। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलो। तो मेरी ये बात जा रही है सब तक? मुझे कुछ किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है फिर। अच्छा, फिर अब वे सारे इनएक्टिव बैठे हैं, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग जो लास्ट जो कीवर्ड रिसर्च वाला टास्क है वो करिएगा, ठीक है। और बैकलिंकिंग के बारे में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कि न्यू स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी सारे इनएक्टिव बैठे हैं और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे अभी तक, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अच्छा, तो गूगल कीवर्ड प्लानर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम चाहेंगे अपना गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम जाके अपना गूगल कीवर्ड प्लानर पे जब होम पे जाएंगे ना, उसके ऊपर तो हमारे पास दो दो टूल्स देगा। 2 मिनट, आज मेरा जरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। अच्छा, इस तरह के मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने कीवर्ड सर्च करनी है तो मैं डिस्कवर कीवर्ड करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास दो इसके बाद दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक तो स्टार्ट विद कीवर्ड है, और स्टार्ट विद वेबसाइट। अगर मेरे पास कोई कंपेटिटर है तो मैं स्टार्ट विद वेबसाइट करूंगा, और उसके कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है वो मैं देख सकता हूँ। स्टार्ट विद कीवर्ड करूंगा कि तो इधर मैंने जोन से भी कीवर्ड रखने हैं वो इधर मैं लिखूंगा, और मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी जो वेबसाइट आपको बता रहा था, मेरे पास एक वेबसाइट है जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे है, ये मैंने ऐसी गूगल से रैंडमली पिक की है, ठीक है। तो इसकी एसईओ नहीं हुई। मैं यहाँ पे आता हूँ,
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैं लिखता हूँ और मैंने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ही करनी है, ठीक है। अगर मैंने किसी और कंट्री में करनी हो तो मैं हम लोग जाके जहां से जाके अपना कंट्री आप जो सा भी सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको उसी कंट्री के रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे जो रिजल्ट शो करेगा वो एक कीवर्ड्स की लिस्ट होगी मेरे पास। उसके बाद मंथली वॉल्यूम आ जाएगा और उसके बाद इसके और भी काफी सारे ऑप्शंस होंगे जो आप बाद में खुद ही देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे कंपटीशन इसके ऊपर कितना है वो बताएगा, लेकिन ये एड्स का होता है, इसको आप इतना ऑथेंटिक नहीं समझ सकते, ठीक है। लेकिन ये लो वाले अच्छा होता है, मीडियम या हाई वाले पे आपने बिल्कुल ही नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर कितना वॉल्यूम है। मैंने सारे देख लिया, ठीक है। कीवर्ड्स कुछ मुझे अच्छे मिल रहे नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से जाके CSV की फाइल डाउनलोड कर लूंगा। गूगल शीट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, जिसमें मर्जी आप डाउनलोड करें, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगी। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जब कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं आप। जी सर सर हो रही है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर प्लीज ये जो आपने फाइल डाउनलोड किया ना ये कीवर्ड्स वाली, ये प्लीज रिपीट कर दें एक मैं दफा। कर देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। यहाँ से आके ना मैं ये दो रो होती हैं ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल जो है ना, मैं वो आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। आप जाएंगे उस पे, यूट्यूब पे जाएंगे, हर किसी का अपने अपने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपना मेथड बताएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ से आपने जाना है, यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे। CSV या गूगल शीट आपके पास दोनों ऑप्शन आ रही हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इधर आपके पास और बहुत सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स आ जाते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक पे ही रहेंगे और मैं जाऊंगा अपनी शीट के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए और कौन से कॉलम नहीं चाहिए। मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, मुझे क्या फायदा है इसका PKR का, ठीक है। अब मुझे एवरी मंथली चाहिए सर्चेस, क्योंकि यही तो मेरी मतलब की चीज है। उसके बाद मैं 3 मंथ की सर्चेस चेंजेस जो आ रही है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। कंपटीशन मुझे चाहिए और यहाँ से आके ये 2 चीजें मुझे, ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं इतनी सिर्फ डिलीट कर सकता हूँ ताकि हम कुछ ना कुछ सीख लें, ठीक है। अच्छा मुझे ये 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। यहाँ से आके मैं एंड तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और एंड तक ये सेलेक्ट किया और उसके बाद सॉरी यहाँ से ना मुझे करना पड़ेगा। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे फिल्टर लगाना है कि मेरे पास अच्छे कीवर्ड्स आ जाएं और जो बुरे कीवर्ड्स हैं उनको मैं इग्नोर कर सकूं और थोड़ा सा मेरा काम जल्दी हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं जाऊंगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट के बाद मैंने यहाँ से एक टेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। टेबल सेलेक्ट करूंगा और टेबल कर लिया मैंने, ओके, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ Z, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये वाला जो है ना मेरा, ये मैं सारा डिलीट ही कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज रहेंगे आप, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मेरे पास ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, तो इसके बाद मैं अब यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, ठीक है। सबसे पहले तो ये फिल्टर लगेगा कि हाई और मीडियम और अननोन, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लो वाले कीवर्ड चाहिए, ओके हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं कौन से फिल्टर लगा सकता हूँ, आप यहाँ से भी जा सकती हैं। यहाँ पे आप जाके फिल्टर लगा सकते हैं कि टेक्स्ट की लिमिट 3 कैरेक्टर्स हो, 4 हो, 3 वर्ड्स हो, 4 वर्ड्स हो, या फिर आपको जो भी इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी आप लगाना चाहे फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि इसमें एक नेम ब्रांड नेम है, तो मैं जहाँ पे जाऊंगा मैं अपना फिल्टर लगाऊंगा कि जो ब्रांड नेम के इक्वल जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल वो ब्रांड नेम हो ऑप्टिकल के नाम से, ठीक है, या सर्जिकल के नाम से है, तो वो सर्जिकल मैं लिखूंगा तो सर्जिकल के सारे कीवर्ड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा इसको खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको और थोड़ा सा फिल्टर आउट करना है। मुझे 50 वाले भी कीवर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे 500 और 5000 वाले कीवर्ड चाहिए। तो ये मेरे पास हो गए हैं, कम कीवर्ड हो गए हैं, जाहिर बात है, ठीक है। अब इसमें से मैं जाके देखूंगा
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक मेन कीवर्ड हो सकता है, ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वन वर्ड है, मुझे नहीं चाहिए होगा। ठीक है, देखता हूँ इसमें वन वर्ड हम खत्म कैसे कर पाएंगे। नहीं, इसमें वन वर्ड खत्म नहीं होगा। ठीक है, अच्छा खैर, अब इसमें मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ गए हैं, तो मैं उसको खुद वन बाय वन एनालाइज करूंगा। अब एक कीवर्ड मेरे पास ये है जो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं इन बाकी जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर देखूंगा कि गूगल पे कौन से नंबर पे ये रैंक कर रहे हैं और कहाँ पे इसका क्या सीन चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, 5000 वाले मेरे पास टॉप पे आ गए हैं, जो कि हैं चार कीवर्ड्स, ये वाले चार कीवर्ड हैं। ठीक है, और ये चार कीवर्ड्स। ठीक है, और बाकी नीचे सारे 500 वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा सा एनालाइज कर सकता हूँ। ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये एक ऑर्थोपेडिक जो कि हड्डियों का मसला होता है। ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास हैं, सर्जिकल आइटम्स स्ट्रेट से। अब मेरा क्या है, मेरे पास अब मुझे थोड़ा सा एनालाइज करना है अपना पेज को भी। ठीक है, अब मेरे पेज पे क्या है, मैं सिर्फ हम लोग, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट हो, तो मैं सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, जिसकी मैंने कीवर्ड सर्च करनी है। ठीक है, तो अब मुझे जो कीवर्ड चाहिए होंगे वो थोड़े से जेनेरिक चाहिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे ही चाहिए होंगे। मैं ऑर्थो पे नहीं जा सकता, मैं कुछ भी और स्पेसिफिक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा पेज सिर्फ अभी जेनेरिक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे। मैं क्या करूंगा, मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं देखूंगा सर्जिकल ब्लेड, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। अगर मैं ये बाद में देखूंगा कि मेरे कंटेंट में ये आ भी सकता है या नहीं। ठीक है, ये फिर मेरे कंटेंट राइटर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग या नहीं, या अपने क्लाइंट से जो पूछ सकते हैं, या अपने कंपनी से पूछ सकते हैं कि ये कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं या नहीं। अब मैंने एक कीवर्ड ये उठा लिया है। ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। सर्जिकल आइटम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद और कौन से हो सकते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनीज, ये कीवर्ड कभी भी नहीं हम इंक्लूड कर सकते, क्योंकि कंपनीज जहाँ पे आ जाएगा तो लोग क्या देखना चाह रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज को। तो वो कौन सी वेबसाइट से रैंक होंगी इस कीवर्ड के ऊपर, ये इस पे होंगी जो टॉप 10 कंपनीज फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, इस तरह की आएंगी। और यही चीज मुझे जो रीता ने मुझे शेयर की थी सोलर के, इसमें मैं देख रहा था ये कंपनीज वाले उसने हाईलाइट किए हुए थे। ठीक है, तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका कोई ब्लॉग है तो फिर ये आप यूज कर सकते हैं ब्लॉग में। अगर नहीं तो आप अपने कंपेटिटर को इंक्लूड क्यों करेंगे, सिंगल यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ये नहीं हो सकता। अभी फिलहाल के लिए हम नहीं यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए हम रख सकते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छा ही है। ठीक है, सर्जिकल सप्लायर, ये एक पेज अलग हो तो हम यूज कर सकते हैं, अभी नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे कितने कीवर्ड्स मिले हैं, मुझे मिले हैं कमेंट। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू, कल के मुझे न्यू फाइल नहीं क्रिएट करनी चाहिए, मैं इधर ही एक शीट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और मैं ये वाले जो मेरे पास ये जो मेरे पास कीवर्ड्स होंगे मैं इस शीट में रखता जाता हूँ। ठीक है, सेपरेट शीट में। ठीक है, और उसके अलावा अभी मेरे पास दो और कीवर्ड्स हैं। सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ताकि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलता रहे, मुझे पता चलता रहे यस कि ये नहीं है सर, कि मेरे नेट का इश्यू तो नहीं चल रहा। यस सर, हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास अब आ गए हैं कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कीवर्ड्स। ठीक है, और ये एक ही पेज के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, ये मैं आपको सिर्फ फ्री वाले टूल से ही बता रहा हूँ। यहाँ पे आ गए ठीक है, ये फ्री वाला टूल है ताकि आप सब लोग यूज कर सकें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मैं अपना, अभी मैं
अभी मैंने देखा नहीं है, कुछ भी कंपेटिटर नहीं देखे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये हमारा मेन कीवर्ड यूज हो सकता है, ये नीचे वाले हम सेकेंडरी कीवर्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे कंपटीशन देखना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा यहाँ पे, गूगल पे करूंगा, एंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ से जो जिस कंट्री का भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे ना, आपने जाना है सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आप अपना मर्जी का कंट्री जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको उस कंट्री में उस कीवर्ड का क्या वॉल्यूम है वो आपको शो कर देगा। ठीक है, अभी क्योंकि मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ और मुझे जरूरत भी नहीं है कंट्री चेंज करने की, तो मैं पाकिस्तान में ही देख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने, आप बेशक अपने पास लिख लीजिएगा, अब मेरे पास इस कीवर्ड के ऊपर कितना रिजल्ट शो हो रहा है, 93,000 रिजल्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास साइड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं इस तरह बाकी सब का भी देख लूंगा कि ये है कि आपके पास टूल नहीं है और आपने फिर भी कीवर्ड रिसर्च करनी है, ये उनके लिए है। अगर आपके पास टूल हो तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, सर्जिकल ब्लेड देखूंगा और इसके ऊपर कितने रिजल्ट शो हो रहा है मेरे पास, मैं वो उठा लूंगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह मैं सबका चेक करना है मैंने। ठीक है, सारे कीवर्ड्स का। ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा दोबारा अपने मेन कीवर्ड के ऊपर। अब मैंने देखना है कि इसके ऊपर क्या चीज रैंक हो रही है, इस कीवर्ड के ऊपर ना क्या रैंक हो रहा है। ठीक है, मैं जाऊंगा इस कीवर्ड के ऊपर, पेज ही रैंक हो रहा है कोई। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें, और उसके बाद सारे उसने अपने टूल शो किए हुए हैं। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक ये तरीका। अब मुझे जहां से पता चला है कि मेरे पास जो, अगर इस तरह का मैं कीवर्ड लिखूंगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे पास ऐसी वेबसाइट शो होंगी। ठीक है, ऐसी वेबसाइट शो होंगी। अब कुछ का होता है, ठीक है, ये इसका मतलब है खुद ही बेच रहे हैं, ये अफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक ये चीज मेरे पास क्लियर हो गई है कि मेरे पास इस पे पेज ही रैंक हो रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, कोई ब्लॉग नहीं रैंक हो रहे, कोई अफिलिएट मार्केटिंग वाले ब्लॉग्स नहीं रैंक हो रहे, और ये पेज ओरिएंटेड कीवर्ड है बस। तो ये सेल्स वाला कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे एक, हाँ ठीक है, ये भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही रैंक हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके मुकाबले में फिर मैं अपनी वेबसाइट देखूंगा और देखूंगा कि मैंने इसमें किस तरह शो किए हुए हैं। ठीक है, नंबर वन चीज। और नंबर दूसरी चीज, और यहाँ पे मुझे एक और कीवर्ड नजर आ रहा है सप्लायर का, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं ये उठाऊंगा, ये जाके देखूंगा कि सप्लायर्स वाले पे ये कौन से नंबर पे, या क्या सीन है इसका, क्योंकि रिसर्चेज हैं या नहीं है। और इसके ऊपर भी मुझे सर्चेज मिल गई हैं। ठीक है, और रिसर्चेस कम ही लग रही है लेकिन है जरूर। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक दो ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं, जिस तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, ये बहुत अच्छी, एक मेरा मुझे ये कीवर्ड मिल गया। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं एक अपना प्राइमरी कीवर्ड यहाँ से उठा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट गो में ही आपको सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। अब मुझे फर्स्ट गो में मैंने ये मैंने अपनी शीट रेडी की है। ठीक है, इस पूरी शीट में से जो इतने हजार कीवर्ड की थी, उसमें मुझे ये 4-5 कीवर्ड्स मिले हैं। ठीक है, अब मैंने एक और शीट डाउनलोड की है। ठीक है, इसमें से देखता हूँ मुझे कौन से, जो कि बहुत ही कम नंबर की है, तो मुझे यहाँ से आराम से मुझे ये 2 कीवर्ड्स मिल सकते हैं। ये एक ही कीवर्ड मैं उठाऊंगा। ठीक है, इसको मैं आके यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसकी वॉल्यूम आना है तो, ठीक है, लो। ठीक है, अच्छा, एक मुझे बहुत अच्छा कीवर्ड मिल चुका है यहाँ पे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करूंगा और मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है,
अब मैं इसको यहाँ पे डालूंगा और देखिए अब इस पे रिजल्ट्स कम हो गए हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड मिला है मुझे। और इसमें मैं हमारा मतलब गूगल मैप के रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं, और इसके बाद आपको वेबसाइट, अच्छी वाली वेबसाइट नजर आने लग गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है मेरा जो मेन कीवर्ड होगा वो मुझे इस तरह का लॉन्ग टेल कीवर्ड ही सूट करेगा, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एज कम्पेयर टू जो मैंने पहले कीवर्ड निकाला था उसके उसके कंपैरिजन में इसके रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूंगा, ये देखें कितना ज्यादा कंपटीशन था इस कीवर्ड पे, क्योंकि ये छोटा कीवर्ड था। अब जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, लंबा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मुझे ये वाला सूट करेगा। ठीक है, अब मुझे इस तरह ही, क्योंकि छोटे कीवर्ड्स पे इनका वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि मुझे अ, इसमें इसमें ये कीवर्ड डालूं तो मुझे क्या पाकिस्तान में कुछ रिजल्ट मिल रहा है। 10 हैं कि इसकी सर्च जो कि सही है, इन द स्टार्ट मिली अच्छी है लो कंपटीशन में। लेकिन मैं इसको और छोटा करके देखता हूँ जरा, कुछ और अगर सर्चेज मिल जाती है, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो मैं इन पाकिस्तान लगा के अपने ये कीवर्ड भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये वाले कीवर्ड भी मैं इन पाकिस्तान लगा के यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा बोल्ड, और इसको उठाऊंगा, ये मेरा होगा मेन कीवर्ड। ठीक है, ये होगा मेरा प्राइमरी कीवर्ड, और ये होंगे मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स। मेरा जो असूल है, मैं वो जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के, वो ये हैं कि मैं 1 प्राइमरी कीवर्ड रखता हूँ हर पेज पे, और 3 से 4 सेकेंडरी कीवर्ड रखता हूँ हर पेज पे। ठीक है, अब बाद में मुझे इन सारे कीवर्ड्स को एनालाइज करूंगा कि इन पे कीवर्ड्स पे क्या क्या रैंक हो रहा है। अगर और आपके पास जिस तरह मैंने ये दिखाया है ना, ये ब्लेड वाला है जो कीवर्ड है। ठीक है, अब इस पे देखिएगा, मुझे ये शुरू में इतना कोई अट्रैक्टिव क्यों नहीं लगा, लेकिन ये देखिए इस पे एड्स चल रहे हैं। मुझे ये चीज है कि इस तरह के चीजें टॉप पे नहीं आनी चाहिए। शुरू में ना पेजेस आए तो सेल्स ओरिएंटेड हो, वो ज्यादा उसमें इफेक्टिव लगता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। इसके साथ में अगर मैं इन पाकिस्तान लगा लूं तो मैं सबसे पहले इन पाकिस्तान में जल्दी रैंक कर जाऊंगा, फिर उसके बाद ये शॉर्ट टेल कीवर्ड पे मैं उसके बाद भी रैंक हो जाऊंगा। सबसे पहले आपने गोल रखना है अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक होना है। उसके बाद ऐसे शॉर्ट टेल कीवर्ड पे आप बाद में रैंक होंगे। अब मैंने इन इधर मैं सर्जिकल ब्लेड इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पाकिस्तान लगा सकता हूँ, इन सियालकोट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैंने रैंक होना, मेरा गोल होगा कि मैंने इसके ऊपर रैंक होना, उसके बाद मैं बाकी कीवर्ड्स पे रैंक होऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं, इसके इसका सर्जिकल जो भी अगर इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके आगे भी मुझे कोई लॉन्ग टेल की कीवर्ड बनाऊंगा। इसको भी सर्जिकल इक्विपमेंट, इसको भी मैं लॉन्ग टेल बना लूंगा इन पाकिस्तान करके। ठीक है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसको भी इस तरह, ये सर्जिकल आइटम ये मैं नहीं रखूंगा। ठीक है, इसको मैं करूंगा, मैं डिलीट क्यों करूंगा डिलीट, भला सर्जिकल आइटम जो देखना चाह रहे हैं उसके वो सेल्स वाली मुझे सेंस नहीं नजर आ रही। ठीक है, वो अभी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे, तो इस पे मैं एक ब्लॉग लिख सकता हूँ, ब्लॉग ओरिएंटेड कीवर्ड ये अच्छा है, और मुझे सेल्स ओरिएंटेड ये कोई इतना खास नहीं लग रहा। या फिर इस पे कोई मैं अपना सब पेज बना सकता हूँ, छोटा पेज। ठीक है, मेन पेज में ये मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, इस तरह मुझे करनी पड़ेगी कीवर्ड रिसर्च पर पेज, हर पेज की मुझे कीवर्ड सर्च करनी पड़ेगी इस तरह की। मेरे पास कितने पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 सर्विसेज हैं, अभी इसमें कितने, 3 सर्विसेज हैं, तो 3 सर्विसेज की कीवर्ड सर्च ऐसी होगी। ठीक है, अगर उसके बाद आप अपने जो आपके अगर डिजिटल मैनेजर हैं या फिर आपका एसईओ एक्सपर्ट है कोई, आप उसको प्रोवाइड करोगे, उसके उसके साथ डिस्कस करोगे कि क्या ये हम जो मैंने कीवर्ड सर्च किया ये यूज भी हो सकती है या नहीं। या फिर आपका कोई क्लाइंट है तो आप उसको सेंड करोगे कि क्या ये कीवर्ड रिसर्च आप अप्रूव करते हैं। अगर उसने अप्रूव कर दी तो फिर आप यूज कर सकते हो उसको। अभी तक के लिए किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं उसको गाइड कर दूँ। सर हेलो, ये आपने किसके बारे में बताया, किसे अप्रूव करवानी है? जो भी अगर आपका वो हायर अप्रूव करें। अथॉरिटी है, क्लाइंट के साथ काम करने तो क्लाइंट से अप्रूव करवा लें, अपने एसईओ एक्सपर्ट के साथ काम करने, या एसईओ टीम लीड या डिजिटल मैनेजर के साथ, जो भी आपका हायर अथॉरिटी आप उससे डिस्कस करिएगा। ओके। सर ये जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं इनके लिए भी हमने प्रॉपर रिसर्च करके उनके भी पेज व्यू करने हैं।
हाँ जी, सबके करने हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए, प्राइमरी कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड सर्च मतलब आपने बेसमेंट बना रहे हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेंस समझनी है, जिस तरह मैं अभी बता रहा था, आइटम वाले मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, कंपनीज वाले कीवर्ड नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि उसमें कीवर्ड की सेंस बहुत सही नहीं है, ठीक है, इस वजह से नहीं इंक्लूड किए थे। ओके सर। और इसमें अगर हमारा वो जो ये जो प्राइमरी कीवर्ड है, सॉरी पहले मैंने पूछना था कि सेकेंडरी कीवर्ड जो है उनका भी वो व्यू करना है, उनके लिए भी पेज को। हाँ और अगर प्राइमरी कीवर्ड की मतलब कंपटीशन लो है, बाकी में किसी का भी, सेकेंडरी में किसी का भी हाई आ जाता है, तो नहीं, वो फिर नहीं मतलब रखेंगे। वो फिर उसको हम रखेंगे ही नहीं हाँ सेकेंडरी कीवर्ड्स में। हाँ जी। अब देखो मैंने इसमें कितने कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं किए, ये देखिए कितने ज्यादा कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मुझे वही रखने हैं जो मेरे मतलब के हैं, जिसपे मैं क्लाइंट को रैंक करवा के या फिर अपने कंपनी को रैंक करवा के दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, अच्छा सर, ये आपने जो वेबसाइट है ये पाकिस्तान के लिए है, लेकिन इसमें जर्मनी का भी जिक्र है, तो वो हाँ नहीं आएगा या उसमें नंबर दिया हुआ है? वो अभी फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की सर्च कर रहा हूँ, वो इसको देख लें, ठीक है, क्योंकि ये मैंने गूगल से उठाई है, आपको कीवर्ड सर्च मेन करवाना मकसद है, ठीक है। उसका कंटेंट कैसा है अभी उसके ऊपर हम नहीं जा रहे। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस बारे में? कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। सर ये जो हम अभी एसईओ जो अभी हम आप करवा रहे हैं या कीवर्ड रिसर्च, ये सिर्फ हम नॉर्मल पेजेस के लिए, वेब पेज जो है वो उसके लिए आप बता रहे हैं ना, हाँ, या किसी और नॉर्मल भी, पेजेस हो गए, जिस किसी मर्जी तरह सोशल भी आप मीडिया कीवर्ड रिसर्च पे? करनी हो तो इस तरह ही होगी, ओके। ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन? मेरे ख्याल से क्वेश्चन एंड हो गया है किसी को कोई क्वेश्चन तो बता दे मुझे। अच्छा, ठीक है। अब कीवर्ड सर्च आप इस तरह करेंगे, अपने पास कीवर्ड्स रख लेंगे पर पेज। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज की कीवर्ड सर्च की है ना, ठीक है, इस पेज की मैंने कीवर्ड सर्च की है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर इस पेज को लिंक दे दूंगा कि मैंने इस पेज की कीवर्ड सर्च की है। इसके बाद जिस भी आगे आगे पेजेस की कीवर्ड सर्च करूंगा वो उस हिसाब से आगे आगे जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कीवर्ड सर्च। और अब हम जाएंगे, मूव होंगे अपने बैकलिंकिंग वाले टास्क के ऊपर। मुझे थोड़ी देर स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी इस ग्रुप जो अभी हम अ, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें से करना है, अच्छा, इसमें से किस किस ने अभी तक लास्ट लेक्चर जो था वो नहीं लिया था, अटेंड नहीं किया था? मैं attend नहीं सर किया था, मैंने लेकिन नहीं किया था। ठीक है, चलें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ और ताकि आप उसी फ्लो में आ जाएं। और ये मैंने, सर मैंने भी नहीं लिया था। ठीक है। अच्छा, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है, दोबारा मुझे लिंक शेयर करना पड़ेगा। इतनी देर में अपने सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मैं हूँ एज एसईओ टीम लीड वर्क कर रहा हूँ पिक्सल 360 में, और हमारी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और एसईओ की मेरा मेजर काम है, और हम वहाँ पे सर्विसेज जो हमारी कंपनी है वो एसईओ की देती है, ठीक है। और अब अगर आप एसईओ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर
डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी, या फिर इस तरह का कोई भी आप चाहते हैं कि आप इन टच रहें इस जो डिजिटल मार्केटिंग से, तो आप मुझे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर गूगल पे आप लिखेंगे फरहान कुंदी तो आप मेरे बारे में जान सकते हैं कि क्या कुछ मैंने किया हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं इसी फील्ड में एज एसईओ से मैंने स्टार्ट किया था, और बेसिक आप एज अब जिस तरह आप लोग शुरू कर रहे हैं एसईओ का कोर्स, ठीक है, इस तरह मैंने काफी कोर्स किए हैं। ठीक है, और मुझे इस तरह की अभी मेंटोरशिप नहीं मिली थी, मुझे अपने कैरियर में आज तक नहीं मिली। और जो आपको पास एक गोल्डन चांस है कि आप ले सकते हैं मेंटोरशिप। और क्योंकि एक अगर मार्केट का बंदा आपको जो चीजें बता रहा है वो बहुत ही उसके बहुत वैल्यूबल है। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत मारे खा के और वो बहुत ही फेलियर्स देख के वो चीज वो लर्न कर रहा है। ठीक है, तो अगर सिंपली एक टीचर बता रहा है तो उसके लिए शायद है वो वैल्यू नहीं है उस बातों की, क्योंकि उसने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किए हुए। ठीक है, तो मैं आपको इस लेक्चर में या फिर जो मैंने लेक्चर्स इस कोर्स में देने हैं तो वही चीजें बताऊंगा जो वर्थ इट है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आप यूज करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल एसईओ एक्सपर्ट और फिर बाद में डिजिटल मैनेजर बनेंगे या फिर डिजिटल मार्केटर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि सिर्फ आपको एज ए एसईओ एक्सपर्ट बने। ठीक है, मैं जो आपको रास्ता दिखा सकता हूँ वो बड़ा रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, डिजिटल मार्केटर का रास्ता दिखाऊंगा, या फिर एसईओ मैनेजर, या फिर टॉप लेवल की जो आप स्किल्स एक्वायर करें वो दिखाऊंगा। ठीक है, कोर्स बेशक मेरा अभी तक बैक लिंकिंग मैंने आपको बताना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो विजन हो ना वो बड़ा सोच के आप ये कोर्स शुरू करें। ठीक है जी, आपका भी बेसिक स्टेप है, इसके बाद आपने बहुत से और बेबी स्टेप्स लेंगे तो तब वहां पे जाके आप पहुंचेंगे। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको अपना जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करना है वो चीजें बता देता हूँ। एसईओ की ना 3 पार्ट्स हैं, ऑफ पेज, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है, और ऑफ पेज और ऑन पेज मेन जो है ना 2 कैटेगरीज होती है। ऑन पेज होती है कि जो आप वेबसाइट के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, सही है, और उसके ऊपर जो जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑन पेज उसको कहते हैं। उसका टाइटल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसके अंदर कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसके इमेजेस ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आप वेबसाइट के ऊपर करेंगे वो ऑन पेज होगी। जो भी चीजें आप अपनी वेबसाइट को फैलाने के लिए करेंगे, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हम करते नहीं है व्हाट्सएप वाला। ठीक है, लेकिन ये लिंक बिल्डिंग आपको समझा रहा हूँ, ऑफ पे समझा रहा हूँ। तो आप जहां जहां पे भी अपना लिंक शेयर कर रहे हैं ना, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पे शेयर कर रहे हैं, ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा किसी भी आर्टिकल में अपना लिंक लगा रहे हैं किसी और के आर्टिकल में, या फिर आप किसी और वेबसाइट को अप्रोच करते हैं, क्या उसको कहते हैं कि मेरी वेबसाइट आप जो आपने कंटेंट डाला हुआ है इससे रिलेटेड है, और हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हैं अपने कस्टमर को या यूजर को, आप अपने ब्लॉग में मेरी वेबसाइट को भी जिक्र कर दें। ठीक है, तो वो एक ऑफ पेज है। अब हर जो हम ऑफ पेज करते हैं और हर जो कैटेगरीज को या हर स्ट्रेटजी को अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, किसी को प्रोफाइल क्रिएशन कहते हैं, किसी को इमेज शेयरिंग कहते हैं, किसी को गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, किसी को बिजनेस लिस्टिंग कहते हैं। ये सारी हम डिस्कस करेंगे, और इंटरनेशनली और नेशनल तौर पे जो चीजें भी हम अप्लाई कर रहे हैं। अपना माइक म्यूट कर लें सुमैया। सर एक सेकंड। तो उसको हम ऑफ पेज कहते हैं, और ऑफ पेज हम इधर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मैं दिलवाऊंगा इन लेक्चर्स में। ठीक है, आपको करके दिखाऊंगा, और ताकि आपको सही तरह समझ आए। सबसे पहले इधर आता है कि जो आप ऑफ पेज कर रहे हैं वो रेलिवेंट, तो जिन वेबसाइट्स पे बना रहे हैं वो ऑफ पेज के फायदे क्या है, आपको ऑफ पेज क्यों करनी चाहिए, वो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको रेलिवेंसी पता लगती है। गूगल जब देखेगा कि ये भाई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वेबसाइट है और दूसरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के किसी ब्लॉग ने इसको लिंक दिया हुआ है, तो वो रेलिवेंसी आएगी। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक बंदे को कोई इलेक्शन लड़ता है, उसको ज्यादा वोट पड़ते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, अगर उसने अच्छी तरह खुद ऑर्गेनिकली वोट लिए हैं,
तो वो ट्रस्ट वर्दी फैक्टर हमारे साथ जुड़ सकता है अगर हमें ज्यादा लोग लिंक दे रहे हैं, ठीक है, वोट दे रहे हैं, तो गूगल की नजर में ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ेगी। उसके अलावा अथॉरिटी आएगी, ठीक है, अथॉरिटी बढ़ती है आपकी वेबसाइट की। ये अपनी वीडियो ऑफ कर लें सलमान। अच्छा, अथॉरिटी बढ़ेगी गूगल की नजर में, ठीक है, और गूगल उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगा अगर किसी ने अच्छे लिंक से लिए हुए हैं, बैक लिंकिंग अच्छी तरह की है, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ऑफ पेज करते हैं। उसके बाद अब 2 तरह की टाइप्स होती हैं ऑफ पेज की। एक जो बैक लिंकिंग, सॉरी, 2 तरह के बैक लिंक्स होते हैं। एक होते हैं डू फॉलो बैक लिंक्स और एक होते हैं नो फॉलो बैक लिंक्स, ठीक है। अब डू फॉलो बैक लिंक्स जो है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नो फॉलो बैकलिंक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक लेने पे जाते हैं, क्योंकि नो फॉलो तो हमें वैसे मिल रहे होते हैं, फ्री में मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने हमने ज्यादा फोकस करना है डू फॉलो बैकलिंक्स पे। डू फॉलो बैकलिंक्स हम कैसे चेक करेंगे? आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, नो फॉलो बैकलिंक्स चेकर लिखेंगे गूगल पे, ये एक्सटेंशन मिल जाएगी, ये आपने इंस्टॉल करनी है। जिस वेबसाइट पे जाएंगे ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन ऑन करेंगे तो आपके पास जहां पे ये रेड शो कर देगी एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक्स मिला हुआ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं जिस तरह लास्ट में मैंने आपको करके दिखाई थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हम अपनी वेबसाइट कोई एक ऑन कर लेते हैं कैश फॉर कार्ड्स के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे इसमें कोई नो फॉलो बैकलिंक मुझे नहीं लग रहा होगा, वाकई में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी मेन वेबसाइट है, इसमें तो नहीं है। लेकिन हम इसको करेंगे कंट्रोल यू, किसी और पेज पे जाकर, अगर नो फॉलो हमने मैनुअली जाके चेक करनी है, कंट्रोल एफ करेंगे, नो फॉलो, ठीक है। इसने किसको दिया हुआ है? फेसबुक को नो फॉलो दिया हुआ है बैकलिंक, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप नो फॉलो का टैग लगा देंगे ना, रिलेशन, और अगर रिलेशन क्या, नो ओपनर और नो फॉलो है, ठीक है, नो फॉलो का रिलेशन दे देंगे तो वो नो फॉलो ही जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे हमने फॉलो किसको दिया हुआ है, ठीक है। फॉलो आइकन नहीं, ये लिंक नहीं है। क्या डू फॉलो का बैकलिंक अभी कोई नहीं है? हाँ, क्योंकि ये बैकलिंकिंग नहीं की हुई, ये हमारी मेन वेबसाइट है, लेकिन इस तरह आप आके अपना नो फॉलो है या डू फॉलो है ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, किसी की भी वेबसाइट के ऊपर जिससे आप बैकलिंक लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब डू फॉलो का फायदा क्या होता है? डू फॉलो क्या होता है कि अगर किसी ने मुझे यहाँ बैकलिंक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नो फॉलो बैकलिंक दिया हुआ है, नो फॉलो बैकलिंक दिया हुआ है इस अपने इस पेज को, गूगल आएगा, गूगल इसको सब लाइन बाय लाइन क्योंकि रीड करता है, तो इसको क्रॉल करेगा ना जब, तो वो इसको एज अ टेक्स्ट ही पढ़ेगा, ठीक है। इस लिंक को जाकर ओपन नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसको नो फॉलो का किया हुआ है। ये किसका माइक चल रहा है? अरे चुप हो जाओ। भैया आपने कोई क्वेश्चन करना है? सर वो 9 से गलती से माइक खुल गया, मैं उसको बंद कर रही हूँ पर बंद नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, नो फॉलो में क्या होता है कि जब आपको नो फॉलो कर देंगे तो गूगल आपकी जो जहाँ पे आपका बैकलिंक लगा हुआ है उस पे जा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी को हमने एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है, बाहर किसी वेबसाइट को हमने अपनी वेबसाइट से लिंक दिया, जिस तरह हमने फेसबुक को दिया हुआ है, तो यहाँ से हम आके नो फॉलो कर देंगे कि हमारी वेबसाइट का जो लिंक यूज है, जो अथॉरिटी है, वो किसी और वेबसाइट